अल्लाह बरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको सुना है कि तेजस्वी यादव के लोगों ने पीट दी। ब्रजभान सिंह को कल देर रात शामिल करवा लिया गया, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इस बार उनका सारा नशा टूट जाएगा। शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। कभी मांझी जी रोज जाते हैं, कभी कुशवाहा जी रोज जाते हैं, कभी चिराग जी के कारण जंगल राज भगाओ और नीतीश कुमार एनडीए की सरकार लाओ। देखिए, अभी हम बेगूसराय के मटिहानी में हैं और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज दा से बात करेंगे। आज जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह का नॉमिनेशन भी है। दादा, सबसे पहले तो क्या माहौल है? अब तो आपने घूमना शुरू कर दिया है, बिहार में कैंप कर गए हैं खूंटा गाड़ के, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल सीधा सीधी है कि जंगल राज भगाओ और नीतीश कुमार एनडीए की सरकार लाओ। अमन, चैन, शांति, विकास, बिजली, अमन, लोगों में सद्भाव, प्रेम, इसको लाओ। यही है इस चुनाव का सबसे मूल मंत्र। अब लोग नहीं चाहते कि जातीय तनाव में रहें। वैसे मैंने देखा, आज टीवी पर देख रहा था किसी चैनल पर, कांग्रेस एयरपोर्ट पर अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ साथ अल्लाह बरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको सुना है कि तेजस्वी यादव के लोगों ने पीट दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। वो अपने कल्चर को छोड़ नहीं रहे। दादा, महागठबंधन में तो अभी तक टशन की स्थिति है। देर रात उसे सुलझाने की कोशिश की गई, बात बनी ना बनी आज पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी दावा ये किया जा रहा है कि इस बार एनडीए सरकार को हटाएंगे, नीतीश कुमार को हटाएंगे। तेजस्वी बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि 5 साल हमें मौका दीजिए। बिहार में जो है पूरा भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, 5 साल अब मुझे मौका देना चाहिए। हाँ, ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि बाबूजी को मिला तब तो नौकरी के नाम पर सबका जमीन लिखा लिए। ये कह दिए हैं, गिनती उनती आता है कि नहीं आता है, कि हर घर से नौकरी देंगे। जोड़ी में टका नहीं और सराय में डेरा वाली कहानी है। हम तो झोरी में टका बोले, कुछ और बोला जाता है। लेकिन जी, ये फ्रस्ट्रेशन में है। और अगर लोगों को 10 को नौकरी भी देंगे तो कौन आदमी जमीन लिखवाना चाहेगा अपना? ये तो जमीन लिखा लेगा। और आने वाले दिन में इस बार उनका सारा नशा टूट जाएगा। जिस ढंग से आतंक का माहौल बनाने की कोशिश किया है, वो सब खत्म हो जाएगा। इस बार 2010 से अधिक सीटें आएगी। आपने 2010 को लेकर एक पोस्ट भी किया। 2010 में दादा, मैं आपको बहुत करीब से कवर करता रहा हूं, आपको याद होगा, और 2010 का रिजल्ट भी मुझे याद है, जिस रिजल्ट का आपने, तो वाकई आप लोग, वो लग रहा है, ये उम्मीद है जो आप लोग लगातार 6-7 महीने से नारा दे रहे हैं, 25 में 225, तो क्या वाकई 2010 की पुनरावृत्ति होगी? क्योंकि उस समय तो नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों के मेहरबानी से बने थे सिद्दीकी साहब। देखिए, मेरे कहने से और किसी के कहने से नहीं होता। आप गांव में पूछें, गरीब से पूछें, सड़क को देखें, अंतर तो साफ दिखता है ना। 15 साल बनाम 20 साल हमारे पास नेता है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। इनके पास नेतृत्व नहीं है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा? उन पर आपराधिक मुकदमा हो गया है बाप बेटे पर, तो जेल जाएंगे कि कहाँ रहेंगे? उस समय जंगल राज था, अभी अमन चैन है। उस समय शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। हमारे बेगूसराय में 177 शोरूम है, मोटरसाइकिल से लेकर के कार तक का। एक माहौल बना है। पहले ये चरवाहा विद्यालय था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज है। पहले लालटेन में थे, लालटेन अब फूट गया, अब बिजली में लोग हैं। पहले कभी कभी बिजली का दर्शन होता था, अब 24 घंटा बिजली रहता है।
तो सड़क पहले नहीं था, अब उसी सड़क पर तेजस्वी यादव बोल डांस भी करते हैं। लेकिन दादा ठीक है, बात है आप जो कह रहे हैं एनडीए के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन दो तीन सवाल हैं। एक, एनडीए में टसल को लेकर क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर सहयोगी दलों को मनाने के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है, अमित शाह को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, कभी मांझी जी रोज जाते हैं, कभी कुशवाहा जी रोज जाते हैं, कभी चिराग जी के कारण तमाम स्थिति बनी हुई है। तो ये टसल एनडीए में कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएगा? अरे भाई बिल्कुल, आपने चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का हो बयान, चाहे मांझी जी का हो, कल मैं लखीसराय में विजय सिन्हा के मंच पर थे साथ, ये साफ दिखता है अगर वो मांग करते हैं तो कौन गुनाह करता है। अगर जदयू बीजेपी बड़ी पार्टी है उस संगठन में, एनडीए में, तो ये किससे मांग करेंगे? स्वाभाविक है, उनको लगता है कि साहब हमको 4 गो 3 गो एमएलए, तो हमको काहे नहीं, किसी को नहीं एमएलए, तो ये सब मांग तांग चलते रहेगा, लेकिन सबका एडजस्टमेंट हो गया, अब फिर नई गाड़ी चल। अच्छा दादा, आखिरी के मेरे 2 सवाल। देखिए आरजेडी की बात करें, इस बार जो कॉम्बिनेशन उन्होंने अपनाया है, मैं इसलिए आपसे स्पेशली ये सवाल कर रहा हूँ, ब्रह्मसी समाज को टिकट ज्यादा दिया जा रहा है, खुद सूरजभान सिंह को कल देर रात शामिल करवा लिया गया, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? भाई मैं नहीं जानता किसी के नाम से, ब्रह्मर्षि किसी का गुलाम नहीं है, लेकिन ब्रह्मर्षि ने 1990 से लेकर के 2005 तक लड़ाई अगर किसी ने लड़ा है, लालू यादव का दंश झेला है, यही ब्रह्मर्षि ने झेला है। और फिर मैं कहता हूं, अभी लालू यादव ने एक और चाल चला, मंगनीलाल मंडल के मुंह से कहा भूरा बाल साफ करो। तो क्या यही एक जात है जो किसी के नेतृत्व में नहीं है, वो अपने से अपना निर्णय लेता है, और वो निर्णय सब निर्णय ले सकता है, गिरिराज को के विरुद्ध भी ले सकता है, रामराज के विरुद्ध भी ले सकता है, लेकिन जंगल राज को फिर नहीं ला सकता। भूरा बाल साफ करने का नारा लगाने वाले का साथ नहीं दे सकता, सामाजिक समरसता के साथ ही रहे। चलिए एक आखिरी सवाल दादा, जहां पे अभी हम खड़े हैं मटिहानी में, उधर से भोगो सिंह है, नाम है, इधर से राजकुमार सिंह है, आप उनके पक्ष में आए, मटिहानी की स्थिति क्या लग रही है? हम जीतेंगे, हमारा भी तो लोगों ने विरोध किया था, जितने लोगों का नाम ले रहे हैं सब लोगों ने विरोध किया था, जनता साथ रही, हम जीते, कम बेसी जो भी रहा 19 से, लेकिन जीते तो फिर जीतेंगे। हाँ चलिए, तो गिरिराज सिंह एक्सक्लूसिव हमारे साथ। देखिए अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, और जब से मैं इन्हें जानता हूं, जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, कह रहे हैं 2010 की पुनरावृत्ति होगी, लोगों में उत्साह है, जो भी टसल था उसे सुलझा लिया गया है, बीजेपी जेडीयू से मांगना जो हमारे अन्य सहयोगी दल हैं उनका हक है, यहां भी जीत रहे हैं, पूरा बिहार भी जीतेगा।